भगवान के स्तन से, ब्रह्मा जी के स्तन से स्तनाम दक्षिणो यत्र नारायण संभुआ, धर्म का प्रागट हुआ, धर्म का प्रागट हुआ। पृष्ठ से, पृष्ठ भाग से अधर्म का, ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म का, और भी होठ से लोभ का, हृदय से सब अनेक अनेक प्रकार के जितने गुण दुर्गुण सब ब्रह्मा जी के अंग से ही धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। छायायाम कर्दमो यज्ञो, छाया से कर्दम महर्षि का प्रागट हुआ। अब अनेक प्रकार की सृष्टि करते हुए चले जा रहे हैं। अब इन सृष्टि से कोई लाभ नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी बोले एक एक अंग से हम सृष्टि कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी के शरीर के उसी समय दो भाग मतलब दोनों भाग से एक एक प्रकट हुए। दक्षिणांग से मनु जी प्रकट हुए और वामांग से शत्रुपा प्रकट हो गए। और मनु एक, अभी तक तो सब जितने थे केवल बाबा जी लोग प्रकट हो रहे थे, पुरुष पुरुष। अब जो प्रकट रहे वो स्त्री और पुरुष के रूप में, मनु और शत्रुपा के रूप। अब मनु शत्रुपा जब प्रकट रहे तब पूछे क्या करें। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा सृष्टि करो। बोले ऐसे सृष्टि करें? तो बोले पहले जाओ तपस्या करो। कहाँ जाए? भूमंडल पर, पृथ्वी पर जाओ। पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो चले आए। पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में है। पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में। अब आए देखे तो पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही थी। पूरे अंतरिक्ष में खोज किया मनु जी ने, पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही थी। आकर के बोले पितामह वहां तो पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। बोले अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी को तो अंतरिक्ष में रहना चाहिए ना, पर पृथ्वी को जो सबसे नीचे लोग है रसातल में, वहां ले जाकर के पृथ्वी को छुपा दिया था। वहां पड़ी हुई थी पृथ्वी। उसी समय अब कैसे पृथ्वी को जहां जिस स्थान पर रहना चाहिए वहां कौन ले आवे, कैसे करे, इसी चिंता में डूबे हुए थे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज के नाक में सुरसुराहट शुरू हुई। जैसे छींक आनी होती है ना पहले, नकिया में कैसे खुजली सुरसुराहट सी होती है, ऐसे ब्रह्मा जी महाराज के नाक में सुरसुराहट हुई और देखा धीरे से उसी समय 12 नारायण प्रकट हो गए। यश्चा हृदयामास सा ईशो विधातु में विद्या विध्यायतो नासा सुरात सहसा नगा 12 तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। ब्रह्मा जी की नाक से 12 नारायण भगवान प्रकट भये। कितने बड़े? अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के बराबर नाक से प्रकट हो। और देखते देखते ही तस्याभिपस्य खस्थाः क्षणेन किल भारत गज मात्रा प्रवृत्ति। पैदा तो है अंगूठे के बराबर और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर में हाथी के बराबर हो गए। और फिर इतना बढ़े महाराज की पूरा सूर्य चंद्रमा 12 नारायण भगवान के घुटने पर आने लगे। इतने बढ़ गए, घुटने पर आए, पूरा अंतरिक्ष घुटने के नीचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप सब कुछ करने वाले, सब कुछ कर सकते हैं, पर वेद में तो ऐसा लिखा है, वेद में लिखा है कि 12 नारायण भगवान जब प्रकट होते हैं तो रसातल में जा करके पृथ्वी, जो कि रसातल में क्या है बताओ, कीचड़ पानी से भरा पड़ा है, तो उसमें सबसे छुपी हुई पृथ्वी है, तो उसको अपने दाढ़ से, मतलब 12 होता है ना सूअर की जो आगे वाली दाढ़ होती, मिट्टी कैसे होती है, तो ऐसे 12 नारायण भगवान खोद करके मिट्टी हटा करके अपने दांतों से इधर उधर वेदन करके, वेद में ऐसे लिखा है। और आप इतने बड़े हो गए हो तो कहाँ पहुंचोगे? तो प्रभु तब 12 नारायण भगवान छोटे हो गए और छोटे होकर के गए जा करके रसातल में पहुंचे। रसातल को पृथ्वी ही, रसातल से पृथ्वी को खोजा। अब छोटे होंगे तब न खोजेंगे, छोटे होकर के खोजा और खोज करके पृथ्वी को ले आकर के अंतरिक्ष में भगवान ने उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पृथ्वी को जब स्थापित कर दिया तो पृथ्वी अपनी जगह पर स्थापित हो गई। अब देखो शंका की बात मत करना, 12 नारायण भगवान के भी 2 अवतार, ठीक है। ये जो पहले अवतार हैं ये श्वेत 12 है। कौन है? श्वेत 12 है। इनसे वहां गए रसातल में, जो राक्षस लोग लेकर के गए, उन राक्षसों से युद्ध हुआ, उन राक्षसों को मार काट करके समाप्त करके भगवान ले आए 12 नारायण भगवान। पर हिरण्यकशिपु इस समय, हिरण्याक्ष इस समय नहीं था। क्यों हिरण्याक्ष नहीं था? अच्छा देखो, कल्पना करो
अभी तो मनु जी शतरूपा जी तपस्या करने जा रहे हैं, इनके बेटा बेटी पैदा हुए, ना किसी के बेटा बेटी पैदा हुए, ठीक है। तो अब मनु की जो बेटी होगी करदम जी से ब्याही जाएंगी देवहूति। अब देवहूति की जो 9 कन्या ब्याही जाएंगी वो मरीचि को ब्याहेंगी कला, और कला के जो पुत्र होंगे वो कश्यप, ठीक है। फिर कश्यप के जो पुत्र होंगे उसमें देवता भी होंगे और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होंगे। दोनों कथा को मिलाना इसीलिए अलग करके कथा सुना है। ये प्रथम जो 12 नारायण भगवान प्रकट भये हैं, और आप को शंका नहीं हुई, ऐसी शंका विदुर जी ने भी किया, ठीक है। तो एक 12 ये तो 12 नारायण भगवान, क्योंकि अभी तो पहले नहीं भय कोई मनु जी की, अभी तपस्या भी नहीं की, तो यहाँ हिरण्याक्ष कैसे आ जाएगा? तो हिरण्याक्ष किस वाले 12 नारायण भगवान के अवतार नहीं आता। जब नील 12 मतलब अभी तो श्वेत स्वरूप है एकदम, और दूसरा अवतार जो होता है 12 नारायण भगवान तो नील 12, पूरा शरीर नीला होता है। तो नील 12 नारायण भगवान जब प्रकट होते हैं उस समय वो पृथ्वी को अपने बस में कर लेता है, तो उससे पृथ्वी को छुड़ा करके गदा युद्ध करके मार करके भगवान उसको समाप्त करते हैं। वो अलग की लीला है। अब यहाँ पृथ्वी को स्थापित कर दिए, सब लोगों ने भगवान की स्तुति की, सब प्रसन्न हो गए। अब प्रश्न किया, वही विदुर जी ने जो बताया ना, महाराज हमने सुना था कि एक बार पृथ्वी को तो जब भगवान ले आकर के स्थापित कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया था। महाराज हिरण्याक्ष कौन था और भगवान से युद्ध करने लायक कैसे हो गया? तब यहाँ मैत्रेय महर्षि विदुर जी से कहते हैं, दैत्य राजस्य चा ब्रह्म कस्मात् हेतो रघुन मृथा। वो दैत्य इतने बड़े इतने दुर्धर्ष कैसे हो गए? अब मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, कश्यप महर्षि भ्रमण करते हुए पहुंच गए देवी दिति, 2 पत्नियां, दिति पत्नी तो बहुत है, पर दिति और अदिति, अदिति से देवता और दिति से दैत्य दानव। अदिति के पास जब पहुंचे तो अदिति ने बड़ी सेवा, प्रेम पूर्वक बहुत सेवा। अदिति की सेवा से कश्यप महर्षि प्रसन्न हो गए। जब कश्यप महर्षि प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो करके कश्यप जी ने कहा, देवी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। सायंकाल का समय कपूर धूलि विगत, तो देवी दिति ने कहा कि हमको पुत्र चाहिए और हमको आप पुत्र प्रदान करें। और देवी दिति कामार्दित होकर के उसी समय जबरदस्ती भगवान कश्यप से गर्भाधान करवाया। भगवान कश्यप जी मना कर रहे थे, ये बेला ठीक नहीं है, वो धूली बेला है, इस समय ये सब करना ठीक नहीं है। इस समय भगवान रुद्र भ्रमण करते रहते हैं और इस समय खाना सोना ये सब करना, दुनिया भर की चीजें करना, इस समय विपत्ति को लेकर के आती है, पर मानी नहीं। तो एस घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंत्यस्या भूतानि भूतेशानुचराणि ह। इस समय ये सब काम नहीं करना चाहिए, पर अब हो गया। भगवान ने कहा, कश्यप जी ने कहा, देखो अब तुम्हारे जो ये बेटा पैदा होंगे सब बहुत दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, इनके जैसा कोई नहीं होगा, और जितने अच्छे लोग होंगे सबको ये सताने वाले होंगे। इनका काम है क्यों होगा, दुनिया को ये सताएंगे, बस उनसे दुनिया ट्राई करोगे। अब देवी दिव्य हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज अब ये तो गलती हो गई, अब गलती को कैसे संभाले? मामे गर्भमिमं ब्रह्मण भूतानां रमोवधीत रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरम् अहम्। नमो रुद्राय महते देवानां योग्राय विभुषे शिवाय नस्तदंडाय कृतदंडाय मन्यवे। भगवान रुद्र की भी प्रार्थना करती हैं, प्रभु हमारा बेटा आप इसी बेड़ा में हो गया, आप क्या करें, पर अब हमारे पुत्र को कैसे, हमारा वंश जो कि दुष्ट होगा, ऋषियों को भी सताएगा, दुष्ट होगा ऋषियों को भी सताएगा, तो भैया ऋषियों को सताएगा तो कहीं ऋषि लोग साप न दे देंगे। और महाराज ऋषि का साप प्रकट हुआ, जैसे कल बताया था गांधारी जब द्रौपदी साप देने के लिए डरी तो सभी माता डरती हैं किसी साप कलंकित हो जाएगा। दिति को भी डर है, राक्षस भले पैदा दैत्य पैदा हो रहे हैं उनके गर्भ से, पर कोई ब्राह्मण उनको साप ना दे, ये डर उनको भी। तो प्रार्थना किया, जब बहुत प्रार्थना किया तब श्री कश्यप जी ने कहा, देखो बेटा तो तुम्हारे दुष्ट होंगे ही होंगे,
बेटे का बेटा होगा तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और उसके जन्म लेने से तुम्हारा जो तुम्हारे अब बच्चों की जो पीढ़ी चलेगी वो सारी की सारी पीढ़ी उसी से तर जाएगी। तो कैसा होगा बेटा बता रहे हैं पहले से। सबई महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां वरिष्ठा प्रवृद्ध भक्ता अनुभाविता सये निवेश वैकुंठमिमं विहास। तो भगवान का महाभागवत सवई महाभागवत, वो महाभागवत होगा, महानुभाव होगा, महात्मा में भी श्रेष्ठ होगा और भक्ति तो इतनी ज्यादा उसके हृदय में होगी कि रोम रोम में कूट कूट करके भक्ति होगी, इतना भक्त। और अपने हृदय में भगवान वैकुंठ को निवास करके और जीवन यात्रा। अलंपटा, लंपट नहीं होगा। लंपट का मतलब सबको केवल गलत रास्ता ही बताने वाला, सबको छलने वाला, मतलब दूसरे को छल करके अपना काम बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लंपट कहते हैं। लंपट तो अलंपटा, तो किसी को छलेगा नहीं, अपना काम बनाने के लिए किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। शील धरो, शीलवान होगा, उसके नेत्र गुणा करो, सभी गुण का आकर होगा। कृष्णा परध्या, ये कम होता है लोगों में, दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके उसके हृदय में प्रसन्नता होगी। परध्या मतलब दूसरे की रिद्धि, मतलब दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होगा। कृष्णा परध्या व्यथितो दुखितेषु, और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होगा। अजात शत्रु, उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। लोग उसको भले शत्रु माने लेकिन वो कभी किसी को शत्रु नहीं मानेगा। इसीलिए युधिष्ठिर को भी अजात शत्रु कहा जाता है। युधिष्ठिर भी कभी दुर्योधन को अपना शत्रु, दुर्योधन भले माने युधिष्ठिर को हमारे शत्रु, पर उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रु की भावना नहीं होगी। अजात शत्रु जगता शोक हरता, तो महाराज अपना ही शोक नहीं, लोग तो अपने कष्ट दुख दूर करते हैं, पर ये जगता मतलब जग संसार का कष्ट हरने वाला होगा। नैवाधिकम ताप विवोडु राजा, जैसे दिन भर के ताप से सभी तारा जो छोटे छोटे होते हैं वो तपे रहते, सूर्य के ताप से सभी छोटे मोटे तारे सब तपित होते हैं। और रात्रि में जैसे चंद्रमा प्रकट होते हैं और चंद्रमा के प्रकट होते ही सभी को शीलदत, मनुष्य से लेकर के सभी को शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे ही आपका बेटा प्रकट होगा। मतलब बाप के विपत्ति से सब एकदम त्रसित रहेंगे। जो नाती पैदा होगा तुम्हारा, उसके पैदा होते संसार के जितने भी जीव हैं सब जो है अपने हृदय में शीतलता प्रदान करेंगे। इस प्रकार से अब महाराज देखो, अब आ गए, ये तो बताया कि होगा, अभी हुए नहीं, अभी बाप ही नहीं, हिरण्यकश्यप नहीं पैदा हुए, पर कश्यप जी तो महापुरुष है ना, वो तो सब जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं, दीदी को, नाती ऐसा होगा चिंता मत करो, बेटा पैदा नहीं हुआ, नाती की बात पहले बता दी। तो अब गर्भ में आ गए बालक। अब महाराज पूरे ब्रह्मांड में सब सारी जितना तेज था ना, वो चमकदार ब्रह्मांड था, धीरे धीरे करके सारा तेज खींच ले रहे, गर्भ में रहते। यस्या वाचा प्रभा सर्वाः गामन्त्रिण्येषु यंत्रिता हरन्त बलिमायत यत्ताः तस्मै मुख्याय ते नमः। अब कह रहे हैं महाराज, पूछे विदुर जी, महाराज आप कह रहे हो सबका तेज खींच करके अपने में आधान कर ले, कौन गर्भ में आ गए? देवी दीदी के गर्भ में आए कौन? ये बोले भैया ये कमजोर नहीं है जो आए। अच्छा कौन है? एक बार की बात है, ठाकुर जी महाराज क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उसी समय श्री जी भगवान के चरण को दबा रही थी। अब कल्पना, थोड़ी कल्पना करिए, कल्पना में जाइए, ठाकुर जी के चरणों को दबा रही। कैसे दबा रही? ऐसे जैसे अपने सब पकड़ के कचरते हैं ना, वैसे नहीं दबा रहे, अपने हाथ की छाया से, अपने हाथ की पांव पर, भगवान के चरण पर इतना हस्त भी पूरा ठीक से नहीं बदला, जैसे ऐसे सहलाते हैं ना धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं। और श्री जी के हाथ के सम्मान मात्र से ठाकुर जी इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि ठाकुर जी महाराज को पसीना आ गया, माथे पर पसीना आ गया। श्री जी ने देखा इतने कोमल हैं,
और ऋषि मुनि सब आते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं महाराज आप फलाने राक्षस से लड़े, इसको मार करके धराशायी किया, इसको ये किया, और यहाँ तो हम पाँव ठीक से छू भी नहीं रही, और इतने में जो थक जा रहे हैं वो बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ते हैं। लगता है ऋषि मुनि जो आते हैं कि मुँह देखी बात करते हैं, झूठ की प्रशंसा करते हैं। ये हमारे ये हैं स्वामी, ये कुछ कर भर नहीं सकते, तो केवल नाम प्रेम पर लेटे रहे, मुस्कुराते रहे मंद मंद, और बस इनको देख करके प्रसन्न होते रहो, और कुछ इनसे होने वाला। ठाकुर ने सोचे हमारी बेइज्जती हो रही, और कर कौन रहा है हमारी दुल्हन केवल। भाई कोई दूसरा कमजोर समझ है तो ठीक भी है, और पत्नी अपने पति को कमजोर समझने लगे तो ये बात ठीक नहीं है। ठाकुर जी महाराज ने कहा कुछ लीला करनी चाहिए। अब तुरंत ठाकुर जी महाराज ने अपने द्वारपाल जो जय विजय गदा लिए खड़े थे उनको बुलवाया। जय विजय आए, हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु कहीं क्या आज्ञा? बोले क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है? आकर के कहना शुरू कर दिए। अरे हमको बोलने को दोगे? केवल आज्ञा आज्ञा चिल्लाते हो, आज्ञा का पालन नहीं करने आता है। बोले प्रभु आप आज्ञा करिए ना, हम आज्ञा का पालन करेंगे। बोले कैसे आज्ञा का पालन करेंगे? बोले जो भी कहेंगे पालन करेंगे। बोले जो भी कहेंगे वो करोगे? बोले हाँ करेंगे। बोले देखो आज्ञा का पालन, किसी को हो जाओ 1 किलो चना ले आओ तो ले आकर दे देगा, और किसी को कहो कि जाओ 1 किलो सोना ले आओ। आज्ञा तो दोनों है। भाई कठिन आज्ञा भी पालन करोगे? बोले महाराज आप कहोगे तो अपना हम गला काट के आपके चरणों में रख देंगे। बोले हमको अपने चेला का गला काहे कटवाएंगे? चेला गला नहीं कटवाना है, काम करवाना है। बोले महाराज आप आज्ञा करके तो देखिए, ना नहीं करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, ऐसा करो अपनी अपनी गदा उठाओ। हाँ महाराज दिखा दी, और जितनी भी ताकत है पूरा जोर लगा करके हमारी पीठ पर लगाओ, मारो जोर से गदा, और गदा उदा छोड़ करके और कूद पड़े चरणों में। प्रभु एक कौन गलती हो गई है, हमसे कौन गलती हो गई जो आप कह रहे हो कि हमारी पीठ में गदा मारो? ठाकुर जी ने कहा देखो भाई ना बात, हमने कहा था कि आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे। बोले महाराज कहो तो गला काट के आपके चरणों पर रख दें, पर आपको अपनी गदा से हम प्रहार नहीं करेंगे, गदा से नहीं मारेंगे। ठाकुर जी महाराज तुम हमारी इच्छा वही है, तुम अभी नहीं मारोगे तो हम मरवा ही लेंगे तुमसे, कभी न कभी तो मारना ही पड़ेगा। बोले महाराज अब इस शरीर से तो नहीं होगा, मतलब इस शरीर से जय विजय के रूप में है, इस शरीर से तो नहीं होगा। बोले ठीक है फिर दूसरा शरीर धारण कर जाओ, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ। जय विजय बेचारे चले जाने लगे। रहे देखो ध्यान रखना, दरवाजे पर खड़े हो, कम से कम वहां जो दरवाजे पर द्वारपाल रहता है तो वो जो सेवा है उसको ढंग से करना। बोले ठीक है महाराज, अपन छड़ी बेत्र उठाए और चले गए। जब तक हम ना कहें किसी को अंदर मत आने देना। बोले हाँ, बेचारे अपना अपना मुंह लटकाए, ठाकुर जी से डांट पड़ी थी, चले गए। उसी समय ठाकुर जी महाराज ने लीला अपनी माया को बुलाया, तो ठाकुर जी महाराज की भुवन मोहिनी माया आई और आकर के ठाकुर जी महाराज के चरणों की परिक्रमा की। ठाकुर जी महाराज के कमल तुलसी मिश्रित जो चरणों में भगवान की सुगंधि है, उस सुगंधि को लिया और ले जाकर के जहां सनत कुमार, ब्रह्मा जी को चारों पुत्र सनत कुमार जहां बैठ करके तपस्या कर रहे थे, उनकी परिक्रमा करके वो भुवन मोहिनी माया और फिर आकर के भगवान के समीप पहुंच गई। जैसे ही सनत कुमारों के नाक में वो सुगंधि भगवान के चरणों की पड़ी, भगवान से मिलने की इच्छा पड़ी, भगवान के दर्शन करें। अब मन में व्याकुलता जगी तो बोले तपस्या नाक दबा के यहाँ तपस्या करने से अच्छा है चलो ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। और वहां से सीधे चले और पहुंच गए वैकुंठ। वहां जैसे ही पहुंचे तैसे वो बेत्र लगा करके वो जय विजय खड़े हो गए। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, कोई भी किसी महात्मा आता था तो भगवान के यहाँ जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ तो खड़े हो गए, क्या बात है? बोले नहीं, आज अंदर जाना सबके लिए मना है। बोले मना कैसे, हम सब तो जाएंगे। एक बार के, दो बार के, 3 बार जाने का प्रयास किया, जब नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो बोले भक्त और भगवान के बीच में जो मिलने से रोकता है वो तो मनुष्य हो सकता है, न कोई भक्त हो सकता है। तो भगवान को हो तो सेवक, पर लगते हो जैसे राक्षस। जाओ, 3 बार हमको रोका है तो 3 जन्म तक तुमको
राक्षस बनना पड़ेगा। जैसे ही साप प्रकट हुआ उसी समय ठाकुर जी महाराज उन सब के सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट हो गए तो उनका भी क्रोध समाप्त हो गया। ठाकुर जी ने कहा क्या बात, तो सभी ऋषियों ने, चारों ऋषियों ने बता दिया ऐसी बात भाई। और महाराज हम जब पिताजी से पैदा हुए तो हमने सोचा अगर बड़े होंगे तो बड़े बच्चों को क्रोध आता है, छोटे को क्रोध आता है, तो हम अपनी आयु 5 वर्ष से कम ही रखते। सनत कुमार 5 वर्ष से ज्यादा बड़े 5 वर्ष से कम के ही रहते। जब भी देखो पूर्वे सामन पूर्वजा, अब देखत बालक बहुकालीना, दिखने में तो बालक है पर ब्रह्मा जी के सबसे पुत्र हैं। तो ऐसे सनत कुमार है। प्रभु हमने ये सोचा था कि बच्चे रहेंगे 5 वर्ष से कम आयु रहेगी तो क्रोध नहीं आएगा, पर महाराज आए क्रोध कैसे आ गया। ठाकुर जी ने कहा देखो हमारा भगत हमारा आश्रय छोड़ करके किसी और का आश्रय ग्रहण करे तो उस आश्रय को हम बिगाड़ देते हैं। तुमको ये भरोसा था कि हम 5 वर्ष के रहेंगे तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा, तो आश्रय किसका हो गया? 5 वर्ष की आयु बना, 5 वर्ष से कम की आयु बना, भगवान का आश्रय छूटा। अरे हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान की कृपा हो हमारे अंदर कोई विकार ना हो, तो भगवान का भरोसा हो गया। और नहीं तो आयु का भरोसा है, भगवान याद नहीं आएंगे, आयु ज्यादा याद आएगी। भगवान ने कहा इसलिए जो है भाई बोले थोड़ी समझदारी, इसीलिए कोई भी किसी भी भगत के समझदारी में गड़बड़ी भई तो फिर व्यतिक्रम होगा, उटपटांग होगा। इसलिए भक्ति भी करना, प्रेम भी करना तो समझदारी से, बिना समझदारी से कोई काम होता नहीं है। बोले ठीक है महाराज गलती हो गई, अब जो है केवल एकमात्र भगवान का। इसलिए अब क्या हो गया, आशा बसन व्यसन या अति नहीं रघुपति चरित हो कहां सुनाई। नाक दम बंद कराना बंद कर दिए, तपस्या के चक्कर में पड़े नहीं। अब भगवान की प्रेम से कथा सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? कहीं अच्छी कथा होती हो, कोई दिव्य महापुरुष कथा करता हो तो अदृश्य रूप से जाकर के कथा सुनते हैं। जिसकी कथा नहीं सुनने लायक है, तब कहीं कथा सुनने लायक ना मिल रही हो तो बाकी के 3 भाई नीचे बैठ जाते हैं और एक को तिलक लगा करके ऊपर बैठा देते हैं, या चल तू सुना। वो अपनी कथा सुनते सुनाते रहते हैं। 4 लोग बहुत हैं, 3 सोता 1 बत्ता, इससे जीवन। तो अब एकमात्र आश्रय क्या है? कथा। कथा के अलावा आश्रय कुछ नहीं। और कौन ये ले रहे हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। इसलिए ये भी संदेश हम सबको मिल रहा है कि किसी भी जीव को अपना आधार केवल भगवान की कथा को ही बनाना चाहिए। और कोई साधन के बल पर कुछ करना चाहेंगे तो पतन होना निश्चित है। पर भगवान की कथा जो सुनता है उसका कभी पतन नहीं होता। अब ये तो बात हो गई। अब ठाकुर जी महाराज ने कहा देखो बात यह है कि अगर हमारे भक्त का, जो हमारे भक्त हैं उन भक्तों का अगर कोई अपमान कर दे तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहां तक कि श्री जी भी कोई आप जैसे भक्त ब्राह्मण देवता का अपमान करें तो ना तो श्री, और यहां तक कि हमारे हाथ के भी द्वारा हमारे भक्त का अपमान हो तो ऐसे हाथ को भी हम काट करके अपने से अलग कर देंगे, पर अपने भक्तों का अपमान नहीं होने देंगे। ऐसा कह करके ठाकुर जी महाराज ने कहा देखो पर हमारा यही विरोध है कि नामे भक्ता प्रणश्यति, जो हमारा भक्त होता है उस हमारे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। बोले महाराज कोई बात नहीं, क्रोध में हमने साथ दिया तो क्रोध में कोई काम अच्छा नहीं होता है तो इसलिए आप इसको मेट दो। बोले ना तुम्हारी भी वाणी सत्य होनी चाहिए। करते तो ठाकुर जी पहले खुरापात ठाकुर जी के लिए आया ना, अब श्री जी के आया तो ठाकुर जी महाराज ने कहा हम करवा लेंगे। तो वही जय विजय जो साथ मिला तो वही जय विजय माता दिति के गर्भ में आ गए। अब वो तो है वैकुंठ के पार्षद, अब वो माता दिति के गर्भ में आए तो उनके तेज के आगे
संसार का जितना तेज है सब तेज अपने आप मध्यम होने लगा। तो उस समय फिर अब हुआ क्या, दिति डर गई। ये कश्यप जी ने बता दिया था, और पेट में गर्भ में जब से आए तब से देखिए इतना तेज हुआ है कि सब कहीं ये पैदा हो गए तो क्या होगा। अब देवी दिति ने उनको 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही पैदे नहीं, डर के मारे कहीं उत्पाद न। पूर्णे वर्ष सते साधी पुत्र प्रसुवे यमौ, 100 वर्ष तक रखा, पर अंदर से चिल्लाए, डांट लगाए अपनी मां को पेट से। तो 100 वर्ष बाद देवी दिति ने गर्भ से प्रसुवे यमौ, मतलब 2 बार, एक बार जुड़वा बेटा पैदा भय। अब जैसे पैदा भय बिना किए ही उत्पाद शुरू हो गया है। जैसे कहते नहीं खुद के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ऐसे पैदा भय तो वैसे उत्पादा भावस्तत्र निपेतुर जामानयो जायमानयो दिव्य भुक्तंतरिक्षे चा लोकस्योरु भयावह। आदमी नहीं, देवता, दिशाएं और पूरी प्रकृति ही इनके पैदा होते ही पृथ्वी भी कांप गई है। पैदा हुए समझिए भूकंप आ गया। भूकंप बादल कैसे जोर का अंधड़ चलता है, भूकंप ऐसे थोड़े आता है, और ऐसे वही स्थिति इनके पैदा होते भी हो गई। अब ये जब पैदा भय तो पैदा होते ही देखो 100 वर्ष पेट में रहे, पैदा भय तो पैदा होते फिर 100 वर्ष के हो गए, तुरंत इतने लंबे चौड़े हो गए। अब दोनों भाई मिल करके चले गए तपस्या करने के लिए, तपस्या की शक्ति अर्जित हो गई। अब दुनिया भर का जितना उत्पाद करना है करना प्रारंभ कर दिया। हिरण्याक्ष पहले गया वरुण के पास, शक्ति आ गई, वरुण के पास गया, बोले बाबा जी आपने पूर्व काल में हमारे जो दैत्य लोग हैं सबको जीत करके आपने राजसूय यज्ञ किया था, अब उनके खानदान में हम पैदा में बदला लेंगे, आओ हमसे लड़ो। बोले भैया तब हम युवा थे, अब बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े, बचना था वरुण को, जानते हैं इनसे जीत माना है नहीं, तो अपनी इज्जत कैसे बचाओ। तो वरुण जी ने कहा भैया हम अब बूढ़े हो गए हैं, अब हम नहीं लड़ सकते। तो वो वहां से चले गए। अब ऐसे ही घूमते घूमते जो मिले सबसे लड़ने के लिए, जितने भी देवता थे सब लड़े और सब हार गए, कोई जीते नहीं। एक दिन नारद जी महाराज जा रहे थे, नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी से बोले, और देखो नारद जी ऐसे हैं, दुनिया के सब लोग चिढ़ते हैं, पर नारद जी किसी के सामने बोल जाते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, पर नारद जी नारायण बोलते हैं तो किसी को कोई बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नारायण नाम के प्रति नारद जी की पूर्ण आस्था है, पूर्ण दृढ़ता है। तो कहीं भी जाए, रावण के पास जाए तब भी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के पास जाए तब भी, और कंस के पास जाए तब भी, वो अपना नारायण नारायण करके ही बोलते हैं सबके पास, और उनके नारायण बोलने से कोई बुरा नहीं मानता। और वो पहुंच गया और पहुंच करके बोला बाबा जी नारायण नारायण बोलना बंद करो, अब हमारे शरीर में हो रही खुजली, खुजली हो रही है, खाज हो गई क्या? बोले खुजली इसलिए नहीं हो रही, हमारे शरीर में इतनी ताकत आ गई है कि हमारा मन करता है किसी से 2-2 हाथ हो जाए, और कोई दमदार मिल नहीं रहा है। आपके बाजू में शरीर लग रहा है बड़े मस्त है, तो आप 2-2 हाथ आप ही से हो जाए। तो नारद जी ने कहा देखो भैया हम तो ठहरे ब्राह्मण साधु, हम किसी से लड़ते नहीं, पर हाँ लड़ाना हमको आता है अच्छे से। अगर तुम्हारे शरीर में खाज पैदा हो रही हो तो लड़ा तो हमने, बोले हाँ महाराज लड़ा दो। बोले चिंता मत करो, वो देखो जिस पृथ्वी को तुम अपना समझ रहे हो, वो नील वाला नारायण भगवान तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं, मिल लो जा करके। अब वो नारद जी को तो पीछे छोड़ा, गदा लेकर के अपनी दौड़ा, और दौड़ करके गदा लेकर के गया और चिल्लाया, ए जंगली सुअर, तू हमारी पृथ्वी को लेकर के कहाँ जा रहा है? और बातें तो बहुत बोलता है पर उतना नहीं केवल छोड़े। ठाकुर जी महाराज ने कहा हाँ सत्यावयम भो वन गोचरा मृगा युष्मान विधान मृगये राम सिंहा। सही कह रहे हो, हम जंगल में रहने वाले जंगली सुअर हैं, और हमारा काम जानते क्या है? तुम्हारे जैसे गांव के जो कुत्ते हैं
उनको हम भी खोजते रहते हैं। ठाकुर जी अब दोनों पहुंच गए पास में और ठाकुर जी से गदा युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब पीछे जो भूदेवी को लेकर के आ रहे थे, भूदेवी को लेकर के आ रहे थे और उसी समय हिरण्याक्ष आ गया। जब हिरण्याक्ष आ गया तो और भूदेवी ने ठाकुर जी को 12 नारायण भगवान को आलिंगन किया था। आलिंगन करेगी तो कैसे होगा? आलिंगन करेगी तो ठाकुर जी के पीछे की तरफ होगा, ठाकुर जी के पीठ की तरफ होगा। पीछे से आ रहा था हिरण्यकशिपु, आ रहा था पीछे से हिरण्यकशिपु जो बोल रहा था, आ रहा था तो अब सीधे दृष्टि पड़ रही है भूदेवी की। हिरण्याक्ष को सीधे देख रही है और डर गई देख करके तो भगवान की शरण में, जिम हरि शरण में ये को बाधा अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम। जो भगवान का भक्त होता है किसी से डरता नहीं और डरना नहीं चाहता। जब भूदेवी की दृष्टि एकटक हिरण्याक्ष पर पड़ी तब तक वो पहुंच गया ठाकुर जी से गदा युद्ध होने लगा। उसी समय गर्भाधान, उसी थोड़े पहले समय में ही गर्भाधान हुआ था। भूदेवी के गर्भ में बालक था। अब चिंतन जो है भूदेवी का, जो देखी एक तो भगवान के गले लगी हुई थी और दूसरी दृष्टि पड़ गई हिरण्याक्ष की तरफ। हिरण्याक्ष का ज्यादा चिंतन किया, भगवान के गले लगे तो जो भूदेवी का बेटा भी पैदा हुआ वो भी हो गया राक्षस। कौन? भौमासुर। भौमासुर की कथा आएगी बता अभी से दे रहे। इसीलिए गर्भावस्था में माताएं जिसका चिंतन करती हैं वो चाहे जितने अच्छे कुल खानदान का बेटा हो, पर गर्भवती माँ जैसा चिंतन करेगी बालक का गुण स्वभाव वैसे ही हो जाएगा। और माता जी दिन भर पबजी खेलेंगी मोबाइल पर और दिन भर टीवी देखेंगे, नाच कूद, तो लड़का आजकल जितने लड़का सब नचनिया जिसे क्यों हो जाए, पैदा हो गए सब नाच जाने वाले क्यों होगा? अरे अच्छे घर के लड़की लड़का बेटा बेटी समाज में नाचने में शर्म आती। अब हमसे सबसे कहे, हम सब तो कथा में भी नहीं नाच पाते, नाचना नहीं आता ऐसा नहीं। अकेले कहो कोठरी बंद करके ठाकुर जी के सामने नाच ले, पर आज तक किसी के सामने कहो नाचने के लिए तो नहीं नाच सकते, क्योंकि वैसे संस्कार ही नहीं हुए। कोई खानदान में ऐसे संस्कार ही नहीं। आजकल वाले क्यों ऐसे बेशर्म हो गए हैं? तो दिन भर माई बैठ के जो है टीवी देख रही है, नाच कूद इधर उधर देख रही, तो क्या होगा? नचनिए ना पैदा हो गए। सबके कुल खानदान में ऐसे पैदा हो रहे हैं। पहले जो बालक होते थे, देखो हम बता रहे हैं, पहले जो बालक होते थे किसी के यहाँ तो क्या होता था, घर के लोग जिस घर कोठरी में रहती थी अच्छे अच्छे चित्र ले आकर के देवी देवताओं के चित्र रखते, श्रवण कुमार के चित्र, अर्जुन के चित्र, अभिमन्यु के चित्र, ऐसे ऐसे बालकों के चित्र ले आकर के लगा देते थे। ठीक है। और उसके बाद हिंदी के जैसे प्रेम सागर, सुख सागर, हिंदी वाले माताएं तो इतना तो पढ़ी होती थी, सब ले आकर के रख देते। मान लिया नहीं भी पढ़ी लिखी रहती तो ये तो निश्चित था कि शाम को 1-2 घंटा घर वाले बैठ करके सुख सागर प्रेम सागर पढ़ करके सुनाते। और अपनी बात बताते, पढ़े हमने भागवत पूरी पढ़ी, पर हमको जितनी कथाएं सब याद है वो बचपन में जो पिताजी बैठ करके माता जी को सुनाते थे, वो जितनी कथाएं हैं वो आज भी जथा की तथा याद है। और पढ़े लिखे जो बाद में वो भले भूल जाए, इधर उधर हो जाए, जो पढ़े लिखे बैठ करके वो भले भूल जाए, कभी दिमाग में ना आवे, पर वो बचपन में जो बैठ करके सुने हो कभी नहीं भूलता है। पहले ऐसे होता था, अब तो भैया पता नहीं काव होता है, तो एक काव होगा सब, इसके अलावा अच्छा नहीं होगा। तो ये स्थिति हो गई। तो भूदेवी डर गई। तब तक हिरण्याक्ष पहुंचा और गदा युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। गदा युद्ध, अब भूदेवी पास में खड़ी है। लक्ष्मी जी के मन में था ना कि हमने देखा नहीं युद्ध, तो भूदेवी भी लक्ष्मी जी की स्वरूपा है ना, 3 स्वरूप में जो प्रकट होती हैं, भूदेवी खड़ी है। ठाकुर जी का गदा युद्ध चल रहा है। अब कड़ा कड़ा की गदा से गदा टकरा रही, कभी ठाकुर जी उसके पीठ पर मार रहे, कभी वो ठाकुर जी के पीठ पर मार रहा, इधर उधर चलते चलते
तब तक ब्रह्मादि देवता आ गए और सायंकाल का समय होने लगा, हाथ जोड़े तो हो अब रात्रि का समय आ रहा है, रात्रि में राक्षस का बल बढ़ता है, तो वो कृपा करके अब इसको हो मार करके समाप्त कर दिए। तब तक ठाकुर जी देख लिए कि श्री देवी भूदेवी सब हमारे देख करके गदा जो पीठ पर पड़ रही है, अब इनको समझ में आ रहा है केवल अब कोमल ही नहीं है, केवल कोमल ही नहीं है, भगवान सुकोमल है, तो इतने कोमल है, इतने कोमल है कि भगवान से ज्यादा कोई कोमल है ही नहीं। और भगवान इतने जब कठिन होते हैं तो इतने कठिन है, इतने कठिन है, इतने कठिन है कि भगवान से ज्यादा भी कठोर वज्र भी टकरा करके ठाकुर जी से वापस चला जाए। इतना परमात्मा ही होते हैं जिनके साथ एक साथ विरोधी गुण है ना, एक साथ विरोधी गुण केवल परमात्मा में ही टिकते हैं, अन्यत्र कहीं या तो कोई सुखी होगा या दुखी होगा, दो में एक चीज होगा ना, और सुखी दुखी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। परमात्मा के पास दोनों हर विरोधी गुण भगवान के पास में विराजमान रहते हैं। भगवान कोमल है तो अति कोमल है, और कठिन है तो अति कठिन है। जो कठिन होगा वो कोमल नहीं होगा, जो कोमल होगा वो कठिन नहीं होगा। और भगवान तो है, और भगवान इसीलिए भगवान है कि आश्चर्यमय है, जिसको कुछ वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, इसीलिए भगवान। ठाकुर जी महाराज ने अभी तक तो खेल रहे थे, अब ठाकुर जी महाराज ने अब गदा वदा तो छोड़ दिया, गदा वदा टकराई, ठाकुर जी गदा भी जाकर के बाहर की सब हुआ, दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी ये युद्ध की भी कथा है। और अब ठाकुर जी महाराज ने देखा थोड़ी देर में जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, अब गदा से नहीं मारे, व्यक्ति थवरा मारे, एक ही थप्पड़ के 12 नारायण भगवान के उसका कलेजा फट गया और धम गिरा और मर गया। जब वो गिरा और मर गया तब देवता लोग पुष्प दृष्टि किए और भगवान नारायण की प्रशंसा की। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और अब देखो, अब इसके खानदान के जितने थे ठाकुर जी की स्तुति भी करते हैं, देवता लोग पुष्प दृष्टि बरसाए किए, उसके बाद आ करके स्तुति किए, स्तुति करके प्रसन्न किए। अब ब्रह्मा जी महाराज की अनेक प्रकार की सृष्टियां, उन सृष्टियों का वर्णन करते हुए विद्याधर किन्नर किम पुरुष, मतलब पेड़ पौधे भी कैसे कैसे किन किन से प्रकट भये, एक एक लता एक एक पत्र सब की सृष्टि का वर्णन यहाँ है। अब आगे वर्णन करते हुए कहते हैं जो मनु अपनी पत्नी को ले करके गए थे कहाँ, पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए। मनु के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, और 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आपूति देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र। एक दिन की बात है, कुछ ऋषि आकर के मनु जी को कुछ संदेशा देकर के चले। जो ब्रह्मा जी के पुत्र छाया से, जो ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे कर्दम ऋषि, जब वो कर्दम ऋषि प्रकट भये तो ब्रह्मा जी से बोले पिताजी क्या करें। ब्रह्मा जी के सबसे आज्ञाकारी पुत्र कोई है तो कर्दम जी। आज्ञाकारी पुत्रों में सबसे ज्यादा किसी ने आज्ञा का पालन किया तो कर्दम महर्षि। बोले पिताजी क्या करें। बोले बेटा जाओ सृष्टि करो। सृष्टि कैसे करेंगे, तपस्या करो। बोले तपस्या करेंगे तो फिर क्या होगा। बोले तपस्या करोगे तो फिर कहना तपस्या में कि हमको जो है एक दुल्हन मिल जाए, तो दुल्हन से ब्याह करके फिर सृष्टि करना, सीधे साधे। अब सब ब्रह्मा जी सब समझा दिए कर्दम महर्षि को। तो कर्दम महर्षि वहां से चले और गुजरात में जहाँ बिंदु सरोवर है ना, वो भूमि पर वो ब्रह्मलोक में बैठ करके नाक दबा करके तपस्या करोगे तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। इसी को भी तब पूजन पाठ करना है तो इसी भूमंडल पर आ करके, वो भी भारतवर्ष में जब भजन करेंगे तभी उसका महाराजा बलि, जो बलि हैं वो भी आकर के इसी भूमंडल पर यज्ञ करते हैं। राजा तो स्वर्ग के हैं। अच्छा ब्रह्मा जी भी को यज्ञ करना होता तो कहाँ आते। ब्रह्मा जी को भी यज्ञ करना होता है तो भूमि पर ही आते, जैसे भूमि पर ही जो यज्ञ पूजन करेंगे उसी का फल होगा। इसीलिए जो हवन आदि होता है वो छत पर बैठ के हवन नहीं होता है। यज्ञ कुंड आदि जो बनते हैं आजकल जो 7वीं मंजिल पर हवन करते हैं कोई मतलब नहीं। भूमि का संस्कार होना तो भूमि पर होना चाहिए, अंतरिक्ष में
नहीं हो। अब ये सब बातें हो गई तो करदम जी आए तपस्या करने के लिए। करदम, आप सब सच्चे श्रोता नहीं, कोई आ रहा है जा रहा है, काहे को हाथ ध्यान दे रहे, किसी को आने दो किसी को जाने दो, अपने तो कथा में मन लगाओ, पर आंख टपर टपर इधर उधर जाती ही जाती है। आप सबका व्यतिक्रम होता है तो हमारी तरफ से नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। इतनी उग्र तपस्या की है कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के जब कर्दम महर्षि के समीप प्रकट हुए तो तावान प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षा कृते युगे दर्शयामास तच्छक्ता शब्द ब्रह्म ददत बपु। भगवान ने दर्शन दिया और इतनी तपस्या करके देखा, इतना कष्ट पूर्वक तपस्या किए थे कि भगवान को भी नेत्रों में आंसू आ गए।
भगवान के नेत्रों में आंसू आए तो वही नेत्र के आंसू टप के, उसी नेत्र के आंसू के टपकने से वही बिंदु सरोवर हो गया। बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा कि आपने बहुत दिव्य तपस्या की है, क्या वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। कर्दम जी बहुत सीधे साधे, बहुत सीधे हैं। जो बहुत सीधे होते हैं उनको आए बाएं साएं नहीं आता, तो बस जो किसी ने जो बता दिया उसी पर वो दृढ़ रहते हैं। ये अच्छी भी बात है और भक्ति मार्ग में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग गुरुजनों की बात को लकीर का फकीर मान करके चलते रहते हैं और भगवान उनकी क्रिया से मिले, चाहे उनके द्वारा चाहे भले गलत क्रिया हो, और किसी आचार्य की बात मान करके वो लकीर के फकीर हो रहे हैं, तो इसलिए भगवान उन पर कृपा जरूर जल्दी करते हैं। और जिनकी खोपड़ी खुराफाती होती है उनसे भगवान बहुत दूर रहते हैं। बहुत सीधे हैं तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। अब पिताजी ने जैसा कहा था वैसे मांग लिया। अब भगवान को देख करके हृदय में कुछ मांगने की इच्छा हुई नहीं, अंदर में हुआ तो क्या मांगे, भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से कुछ मांगना। और पिताजी की बात फिर याद आई, तब बोलते हैं कि तथा चाहम परिवोढ़ कामः समान शीलाम गृहमेध धेनु। मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे शील और गुण वाली एक पत्नी मिल जाए। अब ठाकुर जी ने सोचा, देखो कितना सीधा साधा। इस समय भगवान मिल जाए तो भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का मांगना चाहिए। भगवान से वो भी दुल्हन मांगे, भगवान प्रकट हुए और भगवान से दुल्हन मांगे, ये ठीक नहीं। पर पिता की आज्ञा का पालन करें। भगवान भी समझ रहे, हृदय के भाव को भगवान भी समझ रहे, और कुछ नहीं मांगा, इतना ही मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको तुम्हारे गुण और शील के अनुसार पत्नी मिलेगी। और हमारे ठाकुर जी दयालु कृपालु केवल इतने नहीं, दया के सागर, भक्त वत्सल, दया निधि है। अगर ठाकुर जी केवल दुल्हन का ही वरदान देकर के चले गए होते तो ठाकुर जी की दयालुता नहीं दिखाई देती। पढ़ करके देख लेना, कर्दम महर्षि ने केवल भगवान से पत्नी मांगा था, और भगवान आशीर्वाद जो दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी पत्नी तुमको मिलेगी। मनु जी आएंगे और आ करके अपनी पुत्री देवहूति को तुमको देंगे, तो नाम कर मत करना, ले लेना। और फिर पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। बेटा बनने के लिए वरदान नहीं मांगे थे कर्दम। और भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने कहा दुल्हन तो तुम अपनी मर्जी से, तुमको दुल्हन तो अपनी मर्जी से मिलेगी, पर बेटा मैं बन करके आऊंगा। इतना बड़ा दयालु कोई हो सकता है? अरे मनु जी स्वयं, मनु जी को देखो, मनु जी कितने दिन तक जा करके नैमिषारण्य में भगवान की तपस्या किए। तपस्या करने के बाद चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। भगवान से तब वरदान मांग रहे हैं, तब दे रहे हैं। यहाँ भगवान वरदान नहीं मांग रहे, भगवान की दयालुता, यही भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। कर्दम महर्षि बैठ करके वहां तपस्या करने लगे। थोड़े समय बीतने के बाद एक दिन रथ गड़गड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। मनु जी महाराज आए। जब मनु जी आ गए तो आ करके श्री कर्दम महर्षि के आश्रम में पहुंचे। कर्दम जी ने स्वागत सत्कार किया, आसन दिया बैठने के लिए, बैठ गए। और जो भी एक अतिथि आया हो उसका जिस प्रकार से स्वागत सत्कार करना चाहिए आश्रम में, वैसे अब आश्रम में तो पाँव कोई धोएगा नहीं, क्योंकि आश्रम में घर गृहस्थ की बात अलग होती है। आश्रम में जैसे सत्कार करना चाहिए अतिथि का, वैसे सत्कार किया। सबको आसन दे करके बैठाया। कर्दम महर्षि जान रहे हैं, भगवान पहले ही बता के गए हैं कि मनु जी आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर के, उसे क्या करना है। तो भगवान ने कह दिया तो ठीक है, लेकिन दुल्हन की परीक्षण तो करनी चाहिए, कहीं देवहूति के अलावा कोई दूसरी तो नहीं आ रही है। तो इसलिए परीक्षा के लिए जैसे मनु जी को आसन दिया, मनु जी ने आसन ले लिया। शत्रुपा को आसन दिया, शत्रुपा जी ने भी आसन ले लिया। अब देवहूति भी तो साथ में आई है, एक आसन उठा करके देवहूति जी को भी दिया। और देवहूति जी जानती हैं कि हमारे पिताजी इनसे हमारा ब्याह करने किया है, और पति के दिए हुए आसन पर
बैठना नहीं चाहिए। और पति आसन दिए हैं और उस आसन पर ना बैठे तो दिए हुए आसन का और पति का अपमान होगा। तो देवहूति तो जानती हैं, विज्ञ हैं, वही भगवान की भक्ता है। तो आसन पर जब बैठना हुआ तो अपना दाया हाथ उन्होंने आसन पर रख करके और भूमि पर बैठ गए। आसन का भी सम्मान हो गया और बैठ भूमि पर गए। देख करके कर्दम महर्षि समझ गए, हाँ हमारी योग्य पत्नी है, समझदार है। तो ऐसे कर्दम महर्षि से वार्तालाप भई। कर्दम महर्षि ने मनु जी से बात कही। मनु जी ने कहा हमारी कन्या है, आपसे हम ब्याहने के लिए लेकर के आए। बोले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी कन्या लेकर के आए हैं, हम भी ब्याह करना चाहते हैं। कर्दम मनु जी ने अपने बेटी का वर्णन सुनाया। कितने गंधर्व लोग आए, देवता लोग भी आकर के इसका हाथ मांगे, सब कुछ किए। उसके बाद इसने कहा कि जो जिससे हमारे पिताजी हमारा ब्याह करेंगे हम उसी से ब्याह करेंगे। देवताओं ने बहुत समझाया भी तुम्हारी एक अवस्था तक कन्या पिता के बस में रहनी चाहिए, उससे अगर अधिक उम्र की हो जाए तो उसको स्वेच्छा से वर्ण करने का अधिकार है। पर देवहूति ने मना कर दिया, नहीं। तो ऐसी कन्याएं भी होती हैं। अब जब मनु जी ने सारी बात कही, वो बचपन से आपके बारे में सुन करके आपसे ही वर्ण करना चाहेगा, बहुत अच्छी बात है। पर हमारी भी एक बात है कि जब हमारे एक पुत्र हो जाएगा, कर्दम जी ने कहा जब हमारे एक पुत्र हो जाएगा तब हम फिर से भजन करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेंगे, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखो बात, और मनु जी के बस की बात नहीं है। बेटी को अगर अपने जीवन भर पति के साथ रहना और कह रहे हैं बाबा जी एक बेटा भया नहीं तो हम छोड़ कर घर चले जाएंगे, बेटी फिर अकेले रह जाएगी। तो पिता ने अपनी पत्नी शत्रुपा जी से कहा देवी अब आप पूछो क्या मन है। तो शत्रुपा ने देवहूति से पूछा बेटी ये कह रहे हैं कि एक बेटा हो जाएगा तो ये संन्यास ग्रहण कर लेंगे, तुम इनसे ब्याह करना चाहती हो। देवहूति ने कहा ऐसे भगवन लब्ध जिनको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो और भगवान ने जिनको प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया हो, ऐसे भक्त से अगर हमारा एक क्षण का भी ब्याह हो जाए तब उस क्षण भर के ब्याह के लिए भी हम तैयार हैं। ये तो एक बालक हो जाए ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक क्षण के लिए भी हम पत्नी इनकी बन जाएं ये हमारे लिए गौरव की बात है। ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। अब कर्दम जो भैया जो करता हुआ आया वही करता है। कर्दम महर्षि ब्याह हो जाने के बाद भी अपने वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। अब तपस्या कर रहे हैं, बहुत समय बीत गया तपस्या करते करते। एक दिन देखा कि देवी बहुत दृष्टि खुली, देवी बहुत रुग्ण हो गई, शरीर कृश हो गया, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। जंगल महलों में रहने वाली राजकुमारी और यहाँ बाबा जी के पास कुटिया भी पता नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे रह रहे हैं छोटा सा झोपड़ी डाल करके। अब कर्दम महर्षि ने देखा और देख करके बुलाया देवी क्या इच्छा है। बोले क्या इच्छा है महाराज? जो सभी कन्याओं की इच्छा होती है, जो जिसको प्राप्त करके स्त्री अस्तित्व को प्राप्त करती है वही इच्छा है। देखो भैया किसी भी स्त्री को साधु बनने का शास्त्र में निर्णय नहीं है। जो स्त्रियां घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बनती है ना, उनका पतन ही होना है, कोई बाबा जी बनने से कोई लाभ नहीं है। स्त्री के लिए उसका स्त्री का स्त्रीत्व तब सबल होता है जब वो अपने गर्भ से एक बालक को प्रकट कर दे। स्त्री को बिना ब्याह करके नहीं रहना चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहीं निर्णय नहीं है कि स्त्री बिना ब्याह के रहे। ठीक है। अब आज तो देखो कितने बाबागिरी चल रही है। ये बाबागिरी जितनी चल रही सब अधर्म है, एक तो धर्म नहीं है। अब बात भाई, अब कर्दम महर्षि ने कहा देखो देवी तुम्हारी इच्छा है। उन्होंने कहा स्त्री का स्त्रीत्व कब सबल होता है? उन्होंने कहा स्त्री का स्त्रीत्व जिसमें सबल होता है। सीधे नहीं कहा कि हमको बच्चा चाहिए, उन्होंने कहा स्त्री का स्त्रीत्व जिसमें सफल होता है, स्त्री रूप धारण करना होकर
जिसमें सफल होता है वही हमारी भी कामना है। बोले कहा ठीक है देवी। जब ठीक है कहा देवी तो सोचिए अभी हाड़ मास को दिखाई दे रहा है, शरीर में कुछ है ही नहीं है, अब इसमें कहां से बच्चा पैदा होगा। कर्दम महर्षि समझ गए भावना को। कर्दम महर्षि ने कहा देवी जा करके आप सरोवर में स्नान करो। देवी देवहूति ने जा करके सरोवर में डुबकी लगाई। अब उस सरोवर तो महाराज अमृत का कुंड हो गया। जैसे स्नान किया उसमें कई देवियां प्रकट हो गई और पल पल करके पूरे शरीर में स्नान कराया, और ऐसा स्नान कराया कि लगा कि जैसे घर से आई थी ना, मानव अवै घूमनते आई, जैसे पिताजी के साथ अपने घर से आई थी वैसे के वैसे फिर उससे भी ज्यादा दिव्य स्वरूप हो गया। तब तक कर्दम महर्षि जी ने अपनी तपस्या का अनुसंधान किया, एक इतना बड़ा विमान प्रकट हो गया। विमान प्रकट हो गया और उस विमान में ऐसे नहीं नौकर चाकर, घर द्वार, महल मकान, गांव बगीचा, पहाड़ पर्वत, अब इतना बड़ा था, कई योजन का, कितना कई योजन का एक विमान। ऐसा विमान न कभी किसी ने बनाया आज तक, शास्त्रों में भी कहीं शास्त्रों में कर्दम जी ने विमान जैसा प्रकट किया वैसा विमान न कभी सुना गया और न कभी वैसा विमान हुआ। उसी में गांव है, उसी में नगर है, उसी में पर्वत है, उसी में पहाड़ है, उसी में सब कुछ, उसी में दास, उसी में दासियां, अब दोनों उसी में प्रवेश कर गए और 100 वर्ष पर्यंत उसमें भ्रमण करते रहे। 100 वर्ष में 9 कन्याएं पैदा हो गई। जो 9 कन्याएं पैदा हो गई, अब इनका, क्योंकि जो जीवन भर भजन किया होगा उसको भोग मिले तो थोड़े दिन में वो उब जाता है। अब उब गए और विमान को ले आकर के छोड़ दिया और बैठ करके फिर भजन करने लगे। भजन करने लगे तो कर्दम महर्षि ने कहा देखो अब हम चाहते हैं कि अब हम संन्यास ले लें। देवी देवती ने कहा ठीक है महाराज, संन्यास लेना अच्छी बात है, पर आप संन्यास लोगे तो ये 9 जो कन्या पैदा हो गई है इनका शादी ब्याह करना, हम अकेली कहाँ इनका सब करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 कन्या इनको पैदा हुई थी, उसी समय ब्रह्मा जी महाराज अपने 10 पुत्रों के साथ आए कर्दम जी से मिलने के लिए। कर्दम जी से पूछे क्या बात है कि क्यों चिंतित है। बोले महाराज अपनी बेटियों का ब्याह करना है, कहाँ ब्याह करें। बोले कोई बात नहीं, हमारे 9 ऋषि हैं साथ में, इनसे 9 कन्याओं का ब्याह कर दो। बोले ठीक है। उसके पहले ये तो एक साथ कथा हो गई ना। जैसे ही देवी ने कहा, देवहूति ने कहा कि महाराज बेटा पैदा हो जाए, अभी बेटा तो हो नहीं, कन्याएं हैं, और आपने हमारे पिता को वचन दिया था, आपने हमारे पिताजी को वचन दिया था, ये नहीं कहा था कि बेटी पैदा हो जाएगी तब हम चले जाएंगे, आपने कहा था एक पुत्र पैदा हो जाएगा तब मैं संन्यास लूंगा। अगर अब आप संन्यास लेंगे तो आप अपनी वाणी से स्वयं उबर जाएंगे, स्वयं आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी। पहले एक बेटा हो जाए फिर उसके बाद जाएगा। धीरे से कालक्रम से देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल नारायण आए। ये जो मैं दिव्य शरीर देवी देवहूति का हो गया, समझ गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। 12 महीना बीतते बीतते देवहूति के गर्भ से कपिल नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री कपिल नारायण भगवान जय। कपिल नारायण भगवान प्रकट भये और देव करके एकदम प्रसन्न हो गए कर्दम जी महाराज। अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता। दिन भर कर्दम जी और माता देवहूति कपिल देव भगवान के साथ में रहे, खेलते कूदते बड़े, धीरे धीरे कपिल देव जी बड़े होने लगे। जब थोड़ा बड़े हो गए तब थोड़े बड़े हुए, अभी 9 बहनों को ब्याह नहीं हुआ। अब मन में चिंता हुई कि अब ब्याह कैसे हुए। तो ब्रह्मा जी महाराज आ गए और ब्रह्मा जी महाराज के जो 9 पुत्र थे उनके साथ में 9 कन्या आए, 10 थे और 9 का ब्याह हो गया। नारद जी महाराज ठन गोपाल ऐसे ब्रह्मा जी के साथ वापस, अकेले ब्रह्मा जी के साथ केवल नारद जी लौट करके गए, बाकी 9 का तो ब्याह यहाँ हो गया। 9 का ब्याह हो गया। अब कर्दम महर्षि जो है सबसे निवृत्त हो गए। अब एक दिन भगवान की कपिल देव की परिक्रमा करके और बैठ गए। बोले हमने प्रतिज्ञा किया था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो हम संन्यास ग्रहण करेंगे।
आप स्वयं भगवान हैं, हमको ये पता है, आपको छोड़ करके जाने का हमारा मन नहीं करता, और ब्राह्मण ने कोई प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। कपिल देव जी ने कहा पिताजी बहुत अच्छी बात है, आप छोड़ करके जाइए और हमको भी एक दिन तो छोड़ के जाना है, कोई हमको यहाँ बैठे थोड़े रहना, कोई सारी जिंदगी आपके साथ नहीं रहना है, इसलिए आप जाइए और जा करके भगवान का भजन। कर्दम महर्षि उठ करके चले गए। कर्दम जी के जाने के बाद अब एक दिन मैया आती है और आकर, कौन मैया? देवहूति आकर के कपिल देव जी से बोलती हैं, वो तो बेटा ये भगवान के अवतार हो और ज्ञान के स्वरूप हो, इसलिए अब कहीं दूसरी जगह क्या पूछे। सबसे पहले आई तो माता जी ने आकर के जितनी इंद्रियां हैं वो जो इंद्रियां हर दम सुख भोगने के लिए इधर उधर लपर झपर करती रहती हैं, उनकी भर्त्सना करती हैं, मतलब उनकी निंदा करती हैं। ऐसे इंद्रियों को नहीं होना चाहिए। निर्वेणा निद्राम भोमाना सदिंद्रिय दर्शनम येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो तस्य तम तमसोन्धस्य दुरुस्यावार्यत् मार्गाम। अब ऐसे कहती हैं कि ऐसी इंद्रियां जिसकी हर जगह दौड़ती रहती हैं, ऐसी इंद्रियां अंत में ले जाकर के उसको अपने गर्त में, गड्ढे में ही इंद्रियां ले जाकर के गिरा देती हैं। इसलिए इंद्रियों के चक्कर में ना पड़ करके तम त्वं गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। मैं अब तुम्हारी शरण में आई हूँ और अब हमारा ये संसार बंधन, संसार है, इसको कुठार मतलब कुल्हाड़ी रूपी हथियार से इस हमारे बंधन को काट करके समाप्त कर दो। अब श्री अनेक प्रकार से प्रश्न करती हैं, उन प्रश्नों का उत्तर श्री कपिल देव जी महाराज, बेटा है, छोटे बेटा है, पर माँ बाप बेटा से, क्योंकि ज्ञान, ब्राह्मण में ज्ञान की प्रधानता है, बेटा है तो बहु इससे मतलब नहीं। अब जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों के ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीन प्रकृतिम चाहतो जसाम। ज्ञान से युक्त होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति करना चाहिए। केवल भक्ति ही से काम नहीं चल रहे। इसलिए सबसे पहले, और जगह तो सब लोग कहते हैं कि भक्ति करो फिर ज्ञान आओ फिर वैराग्य आओ, और यहाँ कपिल देव जी कहते हैं जो भक्ति करना है ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के फिर भक्ति से युक्त हो, और परिपश्यत उदासीन, और सब कुछ देखो उदासीन होकर, किसको? इस प्रकृति को, इस संसार को उत्साह से नहीं, उदासीन, संसार के प्रति उदासीन रहो। भक्त का यही लक्षण है, संसार के प्रति ही उदासीन रहो और केवल भगवान के लिए जो है प्रेम से और प्रसन्नता से भगवान की सेवा करो। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? देखो भगवान के भक्त के लक्षण, भगवान के भक्त कैसे होते हैं? तो भगवान के भक्त होते हैं तितिक्षवा। भगवान के भक्तों के अंदर तितिक्षा बहुत होती है। पता चले एकादशी के दिन रहना है व्रत, तो न भूख सहन होती है, न प्यास सहन होती है, कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। शरीर के द्वारा जितना कष्ट सहा जाए, तपस्या किया जाए, उसी को तितिक्षु कहते हैं। व्याकुल न हो गए कष्ट पड़ने पर, भूख लगे तो बिलबिलाए न जाए भोजन के लिए। बड़ी धूप कड़ी पड़ रही हो तो एकाएक कड़ी धूप को देख करके परेशान न हो, इतने ही। इसको कहते हैं शरीर में बहुत से कष्टों को सह लेना ही तितिक्षा गुण है। कारुणिकः, किसी विपत्ति आई हो तो हृदय द्रवीभूत हो जाए और मन में ये भावना आवे और सामर्थ्य भी होवे तो उसके दुख को दूर भी कर देवे। सुहृदा सर्वदेहिनाम, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, सुहृदा मतलब सबके प्रति अच्छी भावना रखे, अपने संबंधी जैसा ही समझे। सर्वदेहिनाम, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे खटमल हो, चाहे मच्छर हो, मतलब सबके प्रति जो जैसा है उसके साथ वैसे व्यवहार करो। इसका मतलब ये नहीं है, सुहृदा सर्वदेहिनाम का मतलब ये नहीं कुत्ते को ले आकर के अपनी खाट पर बैठाओ। कुत्ते को जहां रखने की जरूरत है उसको वहीं रखो। एक बात बताएं, कुत्ते की बात बताएं,
जब कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ कोई बालक पैदा होता है, महाभारत की कथा है, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ बालक पैदा होता है तो इंद्र को डर लगता है। कैसे डर लगता है? कहीं ये अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो हमारा इंद्र पद ले न ले। तो जो ब्राह्मण, जब बालक पैदा हुआ पृथ्वी पर, मतलब सभी के यहाँ देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। उसमें जो अपनी सेवा करेगा, धन है, पैसा है, रुपया है, दे करके, वो भी अश्वमेध का। शूद्र जो है सेवा करके, साफ सफाई, ये कर वो कर, फूल पत्ती लगा, ये सब करके, सबको सब चीज मिलता है, लेकिन अपने जिसका जो करने का अधिकार है उसके हिसाब से करेगा। तो ब्राह्मण का कैसे है? ब्राह्मण के यहाँ जब बालक पैदा होता है तो इंद्र डर जाते हैं। कैसे डरते हैं? डरते ऐसे हैं कि ब्राह्मण का बालक पैदा हुआ है, अब ये अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया जो है पढ़ लेगा, और पढ़ करके कहीं 100 क्षत्रिय ब्राह्मण बालक को इसने भी 100 प्रक्रिया पढ़ा दिया तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का इसको पुण्य मिल जाएगा, तो हमारे जो है सिंहासन का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन बड़ी दृष्टि लगाए रखते हैं, देखते हैं ब्राह्मण का बालक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष तक नहीं, 5 वर्ष के बाद के बालक किसी दिन उसने कुत्ते को छुआ, कुत्ते को छू करके आ करके बिना नहाए, कुत्ते को छूने के बाद कैसे नहाना चाहिए? सचैल स्नान करना, जो कुछ शरीर में जैसा पहनो हो वैसे के वैसे डूब जाओ पानी में, या ऊपर से किसी से अपने पानी छुओगे तो उससे भी नहाना नहीं होगा, किसी दूसरे से कहो भैया, जैसे अभी आया था ना कोरोना, तो बाहर बैठ के महाराज पानी ढाल दो, तो दूर से ही ऐसे पानी ढाल दो, सचैल जो कुछ कपड़ा लगता पहने हो, और अपने पानी छू करके नहाओगे तो नहीं नहाना होगा। पानी को छू लिए, कुत्ते को छुए हुए, छू करके पानी को छू लिए तो नहाए नहीं, शुद्ध नहीं हुए। अब ऐसे नहाओगे तब शुद्धि होगी, और बिना नहाए आकर के 1 गिलास पानी भी पी लिए ना, अब इंद्र का भय समाप्त। अब इंद्र का, आज से इंद्र का भय समाप्त हो गया। अब इसके द्वारा कुछ नहीं होने जाने वाला है, बेकार आदमी। इंद्र का भय क्या हो गया? समाप्त। ऐसे ही कोई भी 5 वर्ष के बालक, भारतवर्ष में जो भी 5 वर्ष का बालक पैदा हुआ, कुत्ते को छू करके अगर बिना नहाए सचैल स्नान किए बिना वो पानी पी लिया तो इंद्र का भय उससे समाप्त। जाते हैं, ये भी किसी काम का नहीं रहा, बेकार। और जो रोजे खटिया में सुलाए के साथ खाए और अपन मुंह चटाए, वो कहीं का होए भगवान जाने। तो यहाँ पानी पीने, छुए हुए पानी पीने की तो बात अलग है। अब ये तो हो गई, तो क्या कहते हैं? कारुणिका, सभी जीवों पर बहुत, मान लो कुत्ते से सभी के प्रति दया करनी चाहिए, तो शेर के गले लगो ना जाकर, जंगल में शेर रहता है, उसके गले लगाओ, एक बार फाड़ करके खा जाएगा। और हाथी के पांव के नीचे चले जाओ, उसके पास जाओ तो सूंड में लपेट करके 4 पटकनी जैसे लगाएगा, जैसे आराम हो जाएगा। तो भैया जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो अब ये हो गया, कह रहे हैं कारुणिका, सभी जीव के साथ जो भी शरीरधारी है उन सब के प्रति कारुणिका होना चाहिए। सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा, किसी के प्रति मन में शत्रु की भावना नहीं रखना। शांता, ज्यादा उछल कूद नहीं करना। भगवान के जो भक्त होते हैं वो ज्यादा चकमक करना और ये करना वो करना, वो भगवान के भक्तों के लक्षण नहीं है। भगवान के भक्त जो है शांत रहते हैं, और उनका जो भी चकमक होता है अंदर हृदय में उनके सारे उल्लास होते रहते हैं। बाहर अगर प्रकट होता है थोड़ा सा मुस्कान, अंदर की जो भावना है केवल वो मुस्कान से प्रकट हो, नहीं तो पता चले वो खाए के जोर जोर हंसना, ये लक्षण नहीं है। अब अजात शत्रुवा शांता साधवा साधभूषण, ऐसे जो होते हैं, जो साधु होते हैं, उस साधुओं के आभूषण होते हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य होकर के हमें भक्ति करते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माणा, जो हमारे लिए सब कर्म, अपने संसार के बहुत कर्म होते हैं ना, उन सभी प्रकार के लोक व्यवहार, संसार को मतलब लोक व्यवहार को छोड़ करके जो केवल मेरी भक्ति करते हैं,
स्वजन बंधवा त्यक्त स्वजन बांधवा, यहाँ तक कि अपने स्वजन और बंधु बांधवों का अब आत्म त्याग जो भगवान का भगत होगा वो स्वजन बांधवों को नहीं त्यागे तो क्या करेगा। अब किसी के ब्याह में जाओगे और ब्याह में ऐसा भोजन बनेगा, अब जो भगवान का भगत वो नापे नहीं दे पाना होगा तो गले के नीचे कैसे उतरेगा। तो इससे अच्छा नहीं है जाओ तो उसे नमस्कार कर लो, ज्यादा ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे स्वजन बंधुओं से दूर होकर के छोड़ देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया, केवल हमारा आश्रय ग्रहण करते हैं। मत कथा मृष्टा, सदैव हमारे कथा में ही मृष्ट मतलब मिले रहते हैं। दिन भर लसर पसर कथा सुनते हैं, नहीं तो हमारी कथा का चिंतन करते रहते हैं। दिन रात यही काम होता है, गोपियां जैसी। और दिन रात केवल लाला की एक एक लीलाओं का चिंतन करती रहती वो गोपियां हैं। श्रवणवंती कथयंती जा, कोई मिल जाता है तो सुनाती हैं, और नहीं कोई सुनने वाला मिल जाता है तो भगवान की लीला वर्णन करके सुनाते हैं। ऐसे तपंत विविधातापा, और अनेक प्रकार की तपस्या भी करते हैं। नैतान मदगत चेतसा, तपस्या करके किसी दूसरे को प्राप्त करने के लिए हमसे अलग चित्त न हो गए। तपस्या करते समय भी नैतान मदगत चेतसा, भगवान से अलग चित्त न हो गए तपस्या करते समय। ता एते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता, हे देवी जो ऐसे साधु होते हैं वो सभी संग से दूर रहते हैं, विवर्जित रहते हैं। संगस्ते स्वदते प्रार्थ्याः संग दोष हराहिते, देखो संग का दोष बहुत बड़ा होता है। जैसे लोगों का संग करोगे वैसे बन जाओगे। राजनीति करने वालों का संग करोगे तो राजनीति करने लगोगे। चोर का संग करोगे तो धीरे धीरे चोरी करना आ जाएगा, है कि नहीं। तांत्रिक का संग करोगे, और नहीं ऐसा करो खुद देखो। एक दिन आजकल आता है ना यूट्यूब पर तंत्र मंत्र को सिखाने वाला होता है, 2-4 महीना वो तंत्र मंत्र का सुनो, पर पता चले एक दिन हम स्थान पर जाके कुछ ना कुछ खटरा कर ही मन करने लगेगा। सुन करके तो देखो। तो ऐसे ही जिसका संग करोगे, इसलिए सब संग से दूर रहो। इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भक्त को कैसे रहना चाहिए वो। शतान प्रसंगो, शतान प्रसंगान, जो सज्जन संत भगवान के भक्त हैं उनका संग करना। मम वीर्य संविदो, और हमारा वीर्य मतलब भगवान ने जो चरित्र लीला किए हैं उससे युक्त हो। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, हमारे वीर्य से, हमारे जो भगवान की लीलाएं की हैं उससे उसको अपने कर्ण का रसायन जो बना लेता है या बना लेना चाहिए दोनों। तज्जोषणादस्व पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, ऐसे जो जीवन यथार्थ बना लेता है वो अपवर्ग वर्तमनी, वो भगवान के रास्ते में जाने का मार्ग तैयार कर लेता है। श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रविष्यति, श्रद्धा भक्ति और रति से क्रम से धीरे धीरे भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। वैसे कथा सुनाएंगे। अंत में कहते हैं कपिल देव जी, देखो अनिमित्ता भागवती भक्ति, निमित्त मतलब कुछ चाहना, निमित्त मतलब किसी निमित्त से कोई काम करता। अनिमित्ता मतलब बिना कुछ चाहे बिना जो भगवान की भक्ति करते हैं। सिद्धेरपि गरीयसी, बड़ी बड़ी जिनको सिद्धियां, अणिमा महिमा लहिमा और दूर श्रवण दूर दृष्टि, ये सब बहुत छोटी छोटी है, ये तो बहुत छोटी है। इतनी अणिमा लहिमा ना, अणिमा का मतलब इतना छोटा बना लो, इतना छोटा बना लो, लेगा जिसके पास सिद्धि होगी कोई आंख से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा। लघुमा का इतना लघु हो जाएगा उसको किसी तौल से तौल नहीं सकते। गरिमा का इतना बड़ा हो जाएगा, इतना वजन हो जाएगा कि महाराज पहाड़ का भी माप होगा, कोई उठा नहीं सकता। ये सब सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है अनिमित्ता भगवान की भक्ति। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरपि गरीयसी, इन प्रकार की सिद्धियों से, इतना ही सिद्धि नहीं है, उड़ना चलना जाना ब्रह्म जो सिद्ध हो जाते हैं ना, वो इंद्र के बाद पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक भी पहुंच जाते हैं, उनकी दृष्टि भी कहाँ क्या है सब हो जाता है। लेकिन कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनको इनकी जरूरत नहीं, व्यर्थ की